बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट वीडियो लेक्चर नंबर 3 में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इसाक। बेटा आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और पिछले जो लेक्चर्स आपने लिया था उसकी अच्छी आपने तैयारी की होगी। आज हम इस लेक्चर तो क्या आपकी एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है? जो हम सांस बाहर खारिज करते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है? ये अगर देखना चाहें तो आंसर यस है। तो कैसे आप प्रूव कैसे करेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिससे उसका कलर जो है वो मिल्की हो जाता है और ये एक इंडिकेशन होती है। तो इसके बड़ा सिंपल एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस तरह की दो टेस्ट ट्यूब ले लें। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ये फुटबॉल वगैरह में हवा भरने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना, या इवन आप इंजेक्शन की सिरिंज भी यूज कर सकते हैं, इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। वो जो फुटबॉल में भरने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम पिचकारी भी कहते हैं। उसकी मदद से आप इसे जस्ट एयर इसके अंदर ब्लो करेंगे, सिंपल एयर, डेफिनेटली में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। लेकिन दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप माउथ से स्ट्रा डाल के, माउथ में स्ट्रा रख के उस पानी के अंदर जो है वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लाइम वाटर है उसके अंदर एयर आप ब्लो करेंगे, अपना सांस लेंगे। तो आप देखेंगे कि जो जिसके अंदर आप सांस ले रहे हैं ये वाटर जो है वो मिल्की होना शुरू हो गया है, जबकि जिसके अंदर आपने सिरिंज से या उस पिचकारी से किया था, एयर डाल रहे थे, उसमें कलर चेंज नहीं हुआ। अच्छा बेटा, ये आज की एक्सपेरिमेंट थी। ये प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट का एक मॉडल पेपर में आपसे सेक्शन ए के लिहाज से डिस्कस करने लगा हूं। पहले मैं आपके सामने इसके सारे क्वेश्चन शो कर रहा हूं। ये एक डायग्राम है जिसको आपने कंसीडर करना है और इन सवालों के जवाब देने हैं। ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन दी गई है कि क्लाउडी डे है और 1 बजे अगर आपने 10 डिस्क जो है वो 10 मिनट के अंदर इसमें फ्लोट करना स्टार्ट हो गई है, जबकि सनी डे के अंदर 500 डिस्क 20 मिनट्स में वो वाटर के ऊपर आना शुरू हो गई है। लेकिन 6 बजे वही डिस्क सो हो गई है 20 मिनट के अंदर, और क्लाउडी डे था लेकिन शाम डस्क का टाइम था। डस्क कहते हैं लेट इवनिंग को, लेकिन 6 बजे का टाइम था, कोई डिस्क फ्लोट नहीं कर। ये ऑब्जर्वेशन की गई। इनकी बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आपने देने हैं। इस तरह के पेपर में भी आपको पूछा जाती है, इसलिए मैं हर वीडियो लेक्चर्स के अंदर 1 से 2 मॉडल पेपर आपको उसके रेलिवेंट डिस्कस करता हूं, ताकि साथ साथ आपसे को ये भी आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से आपने उसको आंसर करना है। तो देखिए, ड्रा द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन। क्या कंक्लूजन आती है ये आंसर आप लिख सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ डिस्क फ्लोटिंग पर यूनिट टाइम। और व्हाई इन सनी डे एट 1 PM मोर डिस्क वर फ्लोटिंग देन एट 6 PM ऑन द सेम डे। तो उसी दिन जो है ना वो 1 बजे ज्यादा डिस्क फ्लोट कर रही है, 6 बजे कम कर रही है। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड अपॉन द सनलाइट and its intensity. At 1 PM more light is available, so more disks were floating, but at 6 PM it's time of sunset, so less solar radiation are present and hence lesser number of leaf disks floating. ठीक है बेटा, बड़ा क्लियर है। और तीसरा था आइडेंटिफाई द फैक्टर विच आर काजिंग फ्लोटिंग ऑफ डिस्क इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो वो पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि जब लाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होती है, उसके में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है तो लिस्ट उनमें बॉयंसी बनती है, जिससे वो लीफ डिस्क को फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है।